वेल ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया और हमने देखा कि उसके अंदर हम कैसे डाटा एंट्री कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने देखी। इसके साथ आगे चलते चलते एक टूल है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स या गूगल फॉर्म्स। ये दोनों ऐसे टूल्स हैं ज़बरदस्त किस्म के जो कि आपके डाटा एनालिसिस के लिए बहुत हेल्प आउट आपको करते हैं। आप सिंपली एक फॉर्म बनाते हैं और उसका सारा डाटा आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में आना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं इस टूल को। सो ट्रेनिंग्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फेवरेट ब्राउज़र एज पे जाएं तो आप यहाँ पे वेबसाइट लिखें forms.google.com। माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं फॉर्म्स, वो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस इन दोनों का फंक्शन एक है, तो मैं इसलिए गूगल फॉर्म्स कर रहा हूँ क्योंकि कॉमनली यूज़ भी हो रहे हैं। इसमें आपके सामने उसी तरह जैसे हमारे नॉर्मली एक टेम्पलेट गैलरी होती है, टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ब्लैंक आपने स्टार्ट करना है और ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ब्लैंक टेम्पलेट से ताकि हम एक आइडिया ले सकें कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने फॉर्म कलेक्शन करनी किस चीज़ के हवाले से है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देखें अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये वो टाइटल है जो कि आप जब पब्लिकली इस फॉर्म को शेयर करेंगे सबके सामने विजिबल होगा। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल लिख लेते हैं digiskills.pk एनरोलमेंट कंफर्मेशन। ये वो टाइटल है जो कि सबको नज़र आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन। फॉर्म डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप रिसर्च वर्क के लिए जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें क्लियरली मेंशन करें कि कौन से रिसर्च वर्क के लिए किस किस्म का डाटा चाहिए। बाज़ औक़ात आपको जो है रीजनल डाटा चाहिए, बाज़ औक़ात आपको जेंडर्स का डाटा चाहिए, तो ये आप इसमें मेंशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है जो मुझे समझ आ रही थी अपने फॉर्म कलेक्शन के मुताबिक। ये तो हो गया हमारा टाइटल, फॉर्म का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं हम नीचे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब ये आपने देखा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये फॉर्म एक्सपैंड हुआ और इसमें मेरे पास जो है कुछ ऑप्शंस आ गई। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे इमेज का पूछेगा, अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाहूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि मैं किस तरह से आंसर लेना चाहता हूँ। शॉर्ट आंसर लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे मिल जाए या पैराग्राफ मिल जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि मैं सिलेक्शंस दे दूँ कि कोई एक सिलेक्ट कर लें 3, 4 या 5 ऑप्शंस के अंदर से। या चेक बॉक्सेस भी मैं दे सकता हूँ कि आप मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स दे सकते हैं। इसी तरह ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में आप जो है आपके पास ऑप्शन होती है कि आप मज़ीद सब डिटेल्स भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप फाइल अपलोड करवाना चाहें, जैसे बाज़ औक़ात आप सीवीज़ अपलोड करवाना चाह रहे होते हैं या तस्वीरें अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। और ये आपकी ड्राइव के अंदर सेव होगी, इसलिए मुझे आ रहा है कि गूगल ड्राइव के अंदर जो है ये आपका फॉर्म जो है सेव करेगा। खैर फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह लीनियर स्केल भी होता है कि अगर आप पूछते हैं, जैसे कि आपने अक्सर कॉल की होगी टेलको कंपनीज़ के, तो वो कहते हैं कि आप रेट करें कि हमारी सर्विसेज कैसी हैं 1 से लेके 5 तक या समथिंग लाइक। सो ये वो लीनियर स्केल वो है। उसके बाद हमारी आ जाती है रेटिंग, जो हम स्टार्स दे रहे होते हैं अक्सर। ये आपने वेबसाइट्स के ऊपर भी देखा होगा कि स्टार्स देने वाला एक सिलसिला होता है, तो ये आप एग्जैक्टली वही रेटिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रहे होते हैं, ये एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन इसमें यह है कि आपके पास 2 ग्रिड्स होंगी जिसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चेक बॉक्स ग्रिड। चेक बॉक्स ग्रिड भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है, जिसमें आपके पास 2 ग्रिड्स होती हैं और उसमें आपसे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे ये आपकी स्पेस सेविंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसके बाद आप डेट और टाइम भी इसमें डाल सकते हैं सिलेक्शन के लिए। फॉर इंस्टेंस आप डेट ऑफ बर्थ लेना चाह रहे हैं और अगर आप कोई टाइम लेना चाह रहे हैं कि आप इवेंट में किस टाइम पे एंटर हुए थे समथिंग लाइक, तो यहाँ पे आप डेट और टाइम भी एंटर करवा सकते हैं। ये तो हो गया एक हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका। और रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये आंसर लाजमी देना है। अगर आपने ये इसको ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है और अगर कोई फॉर्म सबमिशन के वक्त ये आंसर नहीं देते तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इंश्योर करें कि ये आपका जो है ज़रूरत के मुताबिक रिक्वायर्ड एक्टिव हो या इनएक्टिव हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ऐड क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है फॉर्म के अंदर एक क्वेश्चन तो नहीं होता, तो इसमें आप जो है मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी पहले से बनाए हुए क्वेश्चंस तो आप इसमें डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स से या प्रीवियस फॉर्म से रीयूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप चाहें तो इसमें सेक्शंस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको
आप चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। चलें, ये तो हमने देख लिया एक बेसिक ओवरव्यू इसके इंटरफेस का। अब हम करते हैं क्वेश्चंस ऐड। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे MCQ ही चाहिए तो मैं इसको MCQ कर देता हूँ। ऑप्शन 1 यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ, ऑप्शन 2, इसी तरह ऑप्शन 3, 4 जितने भी मैं चाहूँ, और ऐड अदर्स। ये तब ज़रूरत पड़ती है कि इन केस अगर आप चाहते हैं कि इनमें आंसर नहीं है, तो अगर कोई आप कस्टम आंसर लेना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन ओके हो गया है। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो इनको मूव भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को अपने ऊपर नीचे। और उसके बाद जब आपके क्वेश्चन रेडी हो जाए, आप सिंपली पब्लिश का बटन दबाएं और एनीवन विद द लिंक के ऑप्शन को इनेबल रखें, या अगर आप अपने प्रोफेशनल सर्कल में इसको करना चाहते हैं तो आप उसको इसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी लिंक की। आप इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें या इसको शॉर्टन URL कर दें, जो कि बेहतर अप्रोच है, और इसको कॉपी कर दें। अब हम देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। कि मैंने इसका URL कॉपी किया, यानी कि जो इसका वेब लिंक था, और मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे कि आपने देखा, मैंने फॉर्म ओपन किया उस लिंक के साथ, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है जैसे आपने बनाया है। यानी कि ये वो व्यू है जो फॉर्म सबमिट करेंगे उनके लिए होगा। यहाँ पे उसकी टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। अगर आपका पहले से अकाउंट साइन इन है तो वो इस तरह साइन इन आ जाएगा, अदरवाइज आप स्विच भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन 1 की, और क्वेश्चन 2 की भी ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे अब मैं सबमिट का बटन दबा दूंगा। ये तो हो गया फॉर्म सबमिट, ये तो हो गया वो एंड जो कि आपने फॉर्म कलेक्शन के लिए किया था। अब आपके पास क्या रिस्पांस आएगा। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पे रिस्पॉन्सेज के टैब के ऊपर 2 लिखा आ गया, यानी कि मैंने 2 रिस्पॉन्सेज यहाँ पे सबमिट किए थे, और उन 2 रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट मेरे पास कुछ ग्राफ्स आ गए जिनसे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर आए हैं। इनको मज़ीद हम डिटेल में देखना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर्स एक्सपैंड करके देख सकते हैं कि कितने लोगों ने कौन कौन सा आंसर सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो लिंक टू शीट्स पे भी कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट फ्रॉम, यस एग्जैक्टली, यानी कि जो मेरे रिस्पॉन्सेज मुझे कलेक्ट हो गए हैं वो मैं चाहूँ तो गूगल शीट्स में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। उससे ये होगा कि मुझे आसानी हो जाएगी अगर मैं इन पे एनालिसिस करना चाहूँ। और सेम चीज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ भी मौजूद है। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा कैसे हम एफिशिएंटली पेपरलेस वे में फॉर्म कलेक्शन कर सकते हैं, सर्वेज कर सकते हैं यूजिंग मॉडर्न टूल्स जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स और गूगल फॉर्म्स मौजूद है। आज हमने वैसे गूगल फॉर्म्स को ही देखा है, लेकिन यकीन जानिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स भी इसी तरह ही काम करता है। और मैं चाहूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करें इसी तरह जैसे हमने गूगल फॉर्म्स को किया है। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अक्सर आपको ऐसी टास्क भी आती हैं जिसमें वो आपको कहते हैं कि हमें सर्वे फॉर्म्स बना के दें जो कि हमारे लिए डाटा कलेक्ट करें।